सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज फैसलाबाद में मौजूद हैं। मरियम नवाज फैसलाबाद की नून लीगी क़यादत से मीटिंग जारी करेंगी। मीटिंग में फैसलाबाद के तमाम MNAs, MPs समेत दीगर वज़रा शरीक होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर इत्तलात नशरियात मरियम औरंगज़ेब, लीगी रहनुमा अस्मा बुखारी भी मरियम नवाज की मीटिंग में शरीक होंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं मरियम नवाज के फैसलाबाद के दौरे के हवाले से। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज फैसलाबाद में मौजूद है। मरियम नवाज फैसलाबाद की नून लीग की क़यादत में मीटिंग कर रही हैं। मीटिंग में शरीक तमाम MNAs, MPs समेत वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब समेत दीगर रहनुमा शरीक हैं। आपको अपडेट करें मीटिंग के हवाले से। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज फैसलाबाद में मौजूद। मरियम नवाज फैसलाबाद की नून लीगी क़यादत से मीटिंग कर रही हैं। मीटिंग में फैसलाबाद के तमाम MNAs, MPs समेत दीगर वज़रा शामिल हैं। वज़रा में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब, लीगी रहनुमा अस्मा बुखारी भी मरियम नवाज के साथ मीटिंग में शरीक हैं। आपको अपडेट करें मीटिंग के हवाले से। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज फैसलाबाद में मौजूद हैं, मीटिंग कर रही हैं। मीटिंग में दीगर वज़रा शरीक हैं, दीगर MNAs और MPs भी मौजूद हैं। बात कर लेते हैं फसी नकवी से। फसी, मीटिंग के हवाले से बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात मरियम नवाज ने वर्कर कन्वेंशन से अलफतह ग्राउंड में ख़ताब किया था। उसके बाद से ही मरियम नवाज जो है वो फैसलाबाद में मौजूद थी और आज जो है वो उनकी फैसलाबाद की जो लीगी क़यादत है जिसके अंदर तमाम MNAs और MPs जो हैं वो शामिल हैं, उनके साथ सरीना होटल में मीटिंग जारी है। तंजीमी जितना भी सेटअप है उसके हवाले से, जिसके अंदर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब भी उनके साथ मौजूद हैं। और अगला जो इलेक्शन है, इलेक्शन के हवाले से, तंजीमी ढांचे के हवाले से जो है वो बताया जा रहा है कि यहाँ पर तमाम MPs और MNAs के साथ जो है वो बातचीत होगी और इसके फ़ौरन बाद जो है मरियम नवाज सोशल मीडिया नून लीग का जो सोशल मीडिया विंग है उनके साथ जो है वो खिताब करेंगी, उनके साथ मीटिंग करेंगी और कैसे लेकर चलना है सोशल मीडिया को, उस हवाले से भी यहाँ पर तंजीमी जो है वो इजलास होगा कुछ ही देर बाद। फिलहाल यहाँ पर जो मरियम नवाज हैं वो MNAs और MPs के साथ जो है वो मीटिंग में मौजूद है और मुतवक्का है कि तकरीबन 3 से 3:30 बजे के करीब वो शेर अली हाउस भी जाएंगी, जहाँ पर वो उनके घर और उनके रहायशगाह पर शेर अली से मुलाकात भी करेंगी। लिहाजा अभी तक की इतलात के मुताबिक मरियम नवाज जो हैं वो MNAs और MPs जो फैसलाबाद की लीगी क़यादत है उनके साथ तंजीमी ढांचे के एतबार से जो है वो बातचीत कर रही हैं। जी फसी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। फसी अपडेट कर रहे हैं दौरे के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है मरियम नवाज के फैसलाबाद दौरे के हवाले से बात करने के लिए लाइन पर मौजूद हैं अब्दुल रहमान जी। अब्दुल रहमान, बताइएगा क्या शेड्यूल तय पा गया है मरियम नवाज के दौरे के हवाले से? बात करें, अभी यहाँ पर मरियम नवाज एक तंजीमी इजलास की सदारत कर रही हैं जहाँ पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान मौजूद है। इसके अलावा MNA शहबाज बाबर, MNA अली गोहर बलोच भी वहाँ पर मौजूद है। साबिक MPs तमाम यहाँ पर मौजूद है। सिटी सदर शेख एजाज अहमद, इसके अलावा साबिक मेयर मोहम्मद ज़ाक मलिक, साबिक अरकान पंजाब असम्बली की बात करें तो वो तमाम की तमाम यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा तंजीमी ओहदेदारान भी शरीक हैं। तो इसमें ये डिस्कस किया जा रहा है। मरियम नवाज ने पहले तो तमाम ओहदेदारों को मुबारकबाद दी कि उन्होंने इतना शानदार कन्वेंशन मुनक्कद किया जिसमें नौजवानों ने, यूथ विंग के लोगों ने शिरकत की, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। मरियम नवाज वाज़े तौर पर इस स्ट्रेंथ से जो है वो मुतासर भी नजर आई और उन्हें मुबारकबाद दी। इसी जज्बे के साथ काम करने की जो है वो उन्हें हिदायत भी जारी की गई। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर सोशल मीडिया और आने वाले दिनों में जिस तरह से इम्पैक्ट डाल रहा है सियासत पर, तो उसको, उस विंग को मजबूत करने के हवाले से, उस विंग को तेज़ करने के हवाले से भी हिदायत जारी की गई। यहाँ पर जो टिकट होल्डर्स थे, जो साबिक MPs थे, जो MNAs थे, पार्टी के ओहदेदारान थे, उनकी जानब से भी तजावीज़ सामने आती रही कि किस तरह से इस तमाम काम को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। और इसके अलावा जो भी उनके रिजर्वेशन थे वो भी बताए गए। इसका मकसद ही यही था कि पार्टी मीटिंग में जो लोगों की अगर कोई रिजर्वेशंस है तो वो सामने आ सके। इसके अलावा जो पार्टी हिदायत देना चाहती हैं अपने मेंबर्स को वो दी जा सके। मरियम नवाज ने मियां नवाज शरीफ का जो पैगाम है खुसूसी उन तक वो भी पहुंचाया। और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि अभी कुछ ही देर में
जो है वो सोशल मीडिया के साथ मीटिंग होगी, यूथ विंग के साथ मीटिंग होगी, खवातीन विंग के साथ मीटिंग्स होंगी और तकरीबन जो है वो 5 बजे के करीब जो मरीम नवाज़ चौधरी शेर अली के घर जाएंगी, जहां पर मुमकिन तौर पर मीडिया टॉक का जो है वो बंदोबस्त भी किया जा रहा है। अगर वहाँ पर मीडिया टॉक नहीं भी होती तो मरीम नवाज़ फिर भी वहाँ पर जाती हैं। राना सनाउल्लाह खान के घर भी शेड्यूल के मुताबिक मरीम नवाज़ जा सकती हैं। वहाँ पर भी जो लोग हैं, सिलेक्टिव लोग 30 के करीब, उन्हें इन्वाइट किया गया है। वहाँ पर जो है वो खाना खाया जाएगा। तो इस सिलसिले में भी सरीना होटल में मुख्तलिफ मीटिंग्स जो विंग्स हैं उनके साथ की जा रही हैं। मरकज़ी तंजीम के साथ मीटिंग अभी भी जारी है, जिसमें मुख्तलिफ हदायत उन्हें दी जा रही हैं, इलेक्शंस के हवाले से बात की जा रही है। इसके अलावा जो फैसलाबाद के 2 अहम घराने चौधरी शेर अली साबिक मेयर रहे हैं, राना सनाउल्लाह खान वफाकी वज़ीर दाखिला रहे हैं, प्लान के मुताबिक, शेड्यूल के मुताबिक उनके दोनों घरों में जो है वो मरीम नवाज़ का शेड्यूल लिखा हुआ था। हम उसके बाद जो मरीम नवाज़ आज ही वापसी भी करेंगी, 2 रोज़ा जो दौरा फैसलाबाद है उसका कल आगाज़ हुआ था, जिसमें मरीम नवाज़ ने जलसा किया था, फ़ारूक खान के घर पर गई थी, उधर भी लोगों के साथ मुलाकात हुई थी, डिनर भी हुआ था, रात गए तक सरीना होटल्स में मीटिंग्स चलती रही थी। आज 11 बजे से जो मीटिंग्स का आगाज़ है वो हो गया है, वो चलता रहेगा। जितने भी पार्टी विंग्स हैं जिन्हें पहले से पासेस जारी किए जा चुके हैं, जिनके नाम लिखे जा चुके हैं, उनको बुलाया जा रहा है, उनके साथ मुलाकात की जा रही है, उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरह से पार्टी चाहती है कि वो तेज़ तर तरीके से काम करें, जो महंगाई की सूरत हाल है उसका मुकाबला करें, उसमें पार्टी को एक्टिवेट करें। जितने भी लोग हैं यूथ विंग के, सोशल मीडिया के, उनको ज़्यादा मोबिलाइज़ किया जाए, उनसे ज़्यादा काम लिया जाए ताकि पार्टी को अपने ट्रेंड्स बनाने में मदद मिले। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो दोनों बड़े घराने हैं उनके घरों में भी मुलाकातें की जाएँ, लोगों के साथ मुलाकातें की जाएँ, इंटरेक्शन बढ़ाया जाए। और जो इंतखाबात आने वाले हैं उसके हवाले से भी मरीम नवाज़ ने गुफ्तगू की। और जिस तरह से कल ख़ताब किया था कि जो इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन होने चाहिए, सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, और इसमें तराजू के दोनों पलड़े जब तक बराबर नहीं किए जाते तब तक जो इलेक्शंस है वो सही मानों में इलेक्शंस हो नहीं सकते और उन पर जो एतराज़ात है वो बरकरार रहेंगे। जबकि दूसरी जानब जो PMLN की क़यादत है वो इलेक्शन में जाने का तासर भी दे चुकी है। तो ये भी कुछ ही दिनों में क्लियर हो जाएगा कि PMLN की जो सोच अभी इलेक्शंस के हवाले से क्या है, उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। ताहम इन 2 दिनों में जो मरीम नवाज़ का दौरा फैसलाबाद है, इसने अरसे के बाद PMLN की जो यहाँ पर सियासी हलचल है, सियासी कुव्वत है, उसको दोबाला किया है। उसमें जो है वो सियासी हलचल है बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से फ़ायदा भी हुआ है। PMLN के लोग दोबारा से मुतहरक भी हुए हैं। और जो एक तासर जा रहा था PMLN की जानब से, PMLN के लोगों की जानब से कि अभी उस तरह से मुतहरक नहीं हो रहे, तो वो तासर भी सामने आया। जिस तरह से PTI समेत दूसरी जमातें इलेक्शन की तैयारियाँ कर रही हैं, PMLN के लोग भी अब वाज़े तौर पर इलेक्शन में जाने के मूड में नज़र आ रहे हैं। इलेक्शन ईयर है, या पार्टी के लोगों को एक्टिव किया जा रहा है, मुतहरक किया जा रहा है। नए नए अहदेदारों का तकर्रुर भी चंद दिनों में सामने आएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने यहाँ पर मुकामी तौर पर जो ब्रीफिंग है वो भी दी है, पार्टी की जो सूरत हाल है वो भी बयान की है। गुज़िश्ता रोज़ जो लोग रैलीज़ लेकर गए हैं उनके बारे में भी उनकी तारीफ़ की गई है, उनकी वैल्यूएशन भी आज की गई है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह से मज़ीद काम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और मजमूई तौर पर जो वर्कर्स कन्वेंशन हुआ उससे मरीम नवाज़ मुतमिन दिखाई दी है और उसकी कामयाबी पर जितने भी वहाँ पर ऑर्गेनाइज़र थे उन्हें मुबारकबाद भी दी है। जो लोग वहाँ पर रैलीज़ लेकर आए हैं उनको भी सराहा और उन्हें हिदायत किया कि इसी तरह से वो काम अगर जारी रखते हैं तो इसका इलेक्शन में जो है मुस्लिम लीग नून को बतौर पार्टी भी फ़ायदा होगा और उन उम्मीदवारों को भी जो अपनी कैंपेन चलाने के हवाले से एक बड़ा मजबूत जो है वो नुक्ता आगाज़ फराहम किया गया है और इन रैलीज़ का उनको इलेक्शंस के दिनों में फ़ायदा होगा। तो अब बहुत शुक्रिया, फसी अपडेट कर रहे थे। अब्दुल रहमान बता रहे थे दौरे के हवाले से, आपका भी शुक्रिया। बता रहे थे कुछ देर में मरीम नवाज सोशल मीडिया टीम से भी खिताब करेंगी। साबिक मेयर आबिद शेर अली के घर भी 4 बजे रवाना होंगी, इसके बाद राना सनाउल्लाह के घर के लिए भी रवाना होंगी और फैसलाबाद से आज ही वापसी होगी। आपको बताएं, फैसलाबाद में मुस्लिम लीग वर्कर्स कन्वेंशन ने अल-फतेह ग्राउंड का नक्शा बदल दिया। ग्राउंड कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। ग्राउंड के हिफाजती जंगले और दीवार उखाड़ दी गई है। जगह जगह बिखरे बिरयानी के डब्बे और फ्लेक्सेस ताहाल ना उठाई जा सकी। बात कर लेते हैं मोहम्मद अली नारू से। अली, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, जलसा करने वाले जलसा करके चले गए हैं, लेकिन अल्फतेह ग्राउंड कम्प्लेक्स की सूरत हाल मुकम्मल तब्दील हो चुकी है। जिस पर प्रैक्टिस हुआ करती थी, आज वो कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। ना सिर्फ जगह जगह फ्लैक्सेस पड़ी हुई हैं, बिरयानी के डिब्बे हैं, तो कहीं कुर्सियां भी। ताहाल कल रात गुजर गई, आज का आधा दिन गुजर गया है, लेकिन ताहाल ग्राउंड से कचरा और कुर्सियां उठाई नहीं जा सकी। और सबसे बढ़कर ये कि ग्राउंड की जो हिफाजती दीवार है उसको वो टूट फूट का शिकार है। जंगले तोड़ दिए गए हैं चारों तरफ से। दो जगह से आपको मैं दिखा रहा हूँ फिल वक्त, पीछे आपको अकील दिखा सकें कि बड़े बड़े तोदे पड़े हुए हैं ईंटों के ग्राउंड के अंदर। जंगले साइड पे गिराए हुए हैं यहाँ पर, और आगे से जो ग्राउंड है उसका मेन रोड से वहाँ से भी इसको तोड़ दिया गया है जंगले को, और रास्ता बनाया गया है। ये हता कि इसके दो और भी रास्ते हैं एंट्रेंस के, इसके बावजूद ये सब कुछ किया गया है। और ताहाल अभी तक इस पर कोई ये ईंटों को उठाने की जहमत नहीं की गई है यहाँ से। और कुर्सियाँ भी यहाँ पर वैसी की वैसी पड़ी हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर सुबह सवेरे फुटबॉल की जो प्रैक्टिस करते हैं खिलाड़ी, वो भी आज नहीं हो पाई है, आज और कल भी नहीं हो पाई, क्योंकि इंतजामात हो रहे थे। सियासी जमातें अपने जलसे करती हैं, लेकिन बाद में जगह जगह कूड़ा बिखरा हुआ है। अली, बहुत शुक्रिया आपका। जोरावाला में महकमा ज़राअत के ऑफिसर्स की रिहाइश गाहों की तोसी का मंसूबा, स्कीम के लिए 48,88,000 जारी। महकमा ज़राअत जोरावाला का महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मुरासिला जारी। बात कर लेते हैं इमरान असम से। इमरान, अपडेट कीजिए। जड़ावाला में महकमा ज़राअत के ऑफिसर्स की रहायशगाहों की तमीर नौ की स्कीम के लिए 48,88,000 से ज़ायद के फंड जो है वो हुकूमत पंजाब की जानब से मंजूर किए गए हैं। और इस स्कीम के हवाले से महकमा ज़राअत पंजाब की जानब से फैसलाबाद बिल्डिंग को मुरासला जारी कर दिया गया है। और इसमें हदायत जारी की गई हैं कि हुकूमत पंजाब की जानब से 48 लाख के फंड जारी किए गए हैं। जड़ावाला में ज़राअत ऑफिसर्स की रहायशगाहों की तमीर नौ की स्कीम को जो है वो तखमीना लागत अरसाल किया जाए, और मौजूदा फंड्स को इस्तेमाल करते हुए जो है वो स्कीम पर काम भी शुरू किया जाए। और इसके साथ साथ कितना जो है वो रहायशगाहों की तमीर नौ पर कितने मजीद इमरान अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, निगरान हुकूमत का दिल के मरीजों के लिए एहसन इक़दाम। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल को सालाना बजट के अलावा 200 मिलियन का इजाफी बजट भी फ्राहम कर दिया गया। मरीजों की बढ़ती हुई तादाद और रात के औकात में शुरू की गई एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी समेत दीगर अद्वियात की मद में फ्राहम किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, निगरान हुकूमत का दिल के मरीजों के लिए एहसन इक़दाम है। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल के सालाना बजट के अलावा 200 मिलियन का इजाफी बजट भी फ्राहम कर दिया गया है। मरीजों की बढ़ती हुई तादाद और रात के औकात में शुरू की गई एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी समेत दीगर अद्वियात की मद में फ्राहम किया गया है। बात कर लेते हैं आज़ादार हुसैन से, जान लेते हैं कौन कौन सी अद्वियात शामिल हैं। आज़ादार, बताइएगा। ये बिल्कुल दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर है। निगरान हुकूमत की जानिब से 200 मिलियन के इजाफी बजट जो है वो फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल इंतजामिया को जो फराम कर दिए गए हैं। इससे कौन सी अद्वियात खरीदी जाएगी और इजाफी बजट की जो है ज़रूरत क्यों पेश आई? हमारे साथ फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर साइसा मौजूद, हमसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताएं कौन सी अद्वियात खरीदी जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जी, अभी हमें फर्स्ट स्टेटमेंट मिली है, उसमें हमें गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा 200 मिलियंस दिए हैं, जिसमें ड्रग मेडिसिन हम खरीदेंगे जो एसेंशियल मेडिसिन है, और मोस्टली इसमें हमारी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी का सामान आएगा। और हमारी प्लान भी यही है, क्योंकि हमारी जो कि गवर्नमेंट ने प्राइमरी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करने के ऑर्डर्स दिए हुए हैं, हम 24/7 ये काम कर रहे हैं। तो हमें चूँकि आगे फ्यूचर में चीज़ें शॉर्ट होनी है, तो हम 200 मिलियन से वो सामान खरीदेंगे। जो इजाफी बजट है ये वो डिमांड की गई है, या जो बजट हुकूमत सालाना बजट हमें फराम करती है तो उसमें से 200 मिलियन का बजट रहता था? ये अभी 200 मिलियन हमें एक्स्ट्रा मिला है, बाकी सालाना बजट का 4th क्वार्टर भी हमारे पास आ गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट डिमांड करेंगे, जो नेक्स्ट ईयर की डिमांड होगी वो भी हमारी अभी जारी है। तो तकरीबन अंदाज़ा सालाना हमारा बजट कितना होता है सर? देखिए, हमारी डिमांड जो इस साल 23-24 की है वो 1600 मिलियन की है, जो गवर्नमेंट को हमने रिक्वेस्ट की कि हमारी अप्रूव कर दें। हाँ जी बिल्कुल, 200 मिलियन के जो बजट हुकूमत की जानिब से अप्रूव कर दिए गए हैं, और इससे एंजियोप्लास्टी, एंजियो। बहुत शुक्रिया आज़ादार अपडेट करने के लिए। आज़ादार बता रहे थे, अच्छी खबर है फैसलाबाद के लिए। निगरान हुकूमत का दिल के मरीजों के लिए एहसन कदम। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल को सालाना बजट के अलावा 200 मिलियन का इजाफी बजट भी फ्राहम कर दिया गया है।
फैसलाबाद पुलिस में करप्शन की बड़ी वजह का सिटी 41 ने सुराग लगा लिया। रेड के दौरान उठने वाले अखराजात एसएचओस की जेब से अदा होने पर करप्शन में इजाफा हुआ है। बैरून शहर छापों के लिए सरकारी गाड़ियां नाकाबिल इस्तेमाल होने से एसएचओस और जाती गाड़ियों पर सफर करने पर मजबूर हो गए हैं। बात कर लेते हैं तैयब मकबूल से। तैयब, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद पुलिस में करप्शन की बड़ी वजह का सिटी 41 ने सुराग लगा लिया है। फैसलाबाद के एसएचओस को अपनी जेब से रेड के दौरान उठने वाले अखराजात अदा करने की शहर जब रेड के लिए पुलिस को जाना मकसूद हो तो फैसलाबाद पुलिस की सरकारी गाड़ियां इस काबिल नहीं कि वो बैरून शहर का सफर कर सके, जिस पर एसएचओस को अपनी जाती गाड़ियों में अपने साथ अहलकार लेकर बैरून शहर 2-2, 3-3 दिन के लिए भी जाना पड़ता है। उनके क़यामत आम और फ्यूल के तमाम अखराजात एसएचओस को अपनी जेब से अदा करने पड़ते हैं। इसी तरह अगर एलीट फोर्स की भी 2 टीमें ले जाना मकसूद हो तो उन दोनों गाड़ियों में एलीट के जवानों का क़यामत आम और सरकारी गाड़ी में फ्यूल का खर्चा भी एसएचओस को बख्शन बढ़ रही है। करोड़ों रुपए के फ्यूल की मद में फंड मौजूद होने के बावजूद एसएचओस और रेडिंग पार्टी के सरबराहान इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन उनको फंड नहीं दिए जाते, उनको अपनी जेब से ये फंड अदा करने पड़ते हैं, तमाम अखराजात करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से फैसलाबाद पुलिस में करप्शन में बड़ी हद तक इजाफा सामने आया है। बहुत शुक्रिया तैयब अपडेट करने के लिए। जंग में चोरी की वारदातों में इजाफा होने लगा है। थाना सिटी की हदूद से ट्रांसफार्मर चोरी हो गया। ट्रांसफार्मर रात कर चोरी किया गया। ट्रांसफार्मर न होने के बायस अहले इलाका बिजली की फ्राहमी से महरूम हो गए। बात कर लेते हैं वसीम मजीद से। वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग में चोरी की वारदातों में इजाफा होने लगा है। जंग में क्रिश्चियन कॉलोनी में ट्रांसफार्मर चोरी हो गया। लाल सुबह ट्रांसफार्मर चोरी होने के बायस यहाँ पर रहने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि मसीह बिरादरी जो है वो इस टाइम अपने मजहबी त्यौहार रोज़े भी रख रही है, जिसके बायस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे कैमरामैन अजीम अहमद आपको दिखा सकते हैं कि इस टाइम पोल से जो है वो बड़ा ट्रांसफार्मर चोरी किया गया है। चोरी करते हुए उसकी जो मेन तारें थी, मेन केबलें थी, उनको काट दिया गया है। बड़ी गाड़ी, अहले इलाका का कहना है कि बड़ी गाड़ी लेकर आए हैं चोर और ट्रांसफार्मर उतारने के बाद वो यहाँ से लेके गए हैं। मेरे साथ आसिफ मुनव्वर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, ट्रांसफार्मर दूसरी दफ़ा चोरी हो गया है, क्या कहेंगे इस पे आला हुकाम को? जी बिल्कुल, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे कबल भी जो है वो ट्रांसफार्मर चोरी हुआ है। आज तो ये इन्होंने इंतहा कर दी है। सुबह आए हैं गाड़ी पर, पूरा एक सेटअप उनका बंदे थे, वो गाड़ी पर उन्होंने ट्रांसफार्मर को चोरी किया है और यहाँ से लेके भागे हैं। लोगों ने, शहरियों ने कॉल भी किया है, पुलिस को भी कॉल किया है, लेकिन बर वक्त वो कार्रवाई नहीं हो सकी। हमारा मुतालबा ये है कि सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जाए, एक कमेटी बनाई जाए, इस पर वो बाकायदा चेक कर रही है। सिर्फ एक ट्रांसफार्मर का मसला नहीं है। क्रिश्चियन कम्युनिटी बड़ी परेशान है। हमने तो बड़ी मुश्किल से प्रोटेस्ट करके ये वाला लगवाया था, अब ये भी लेके चले गए, तो ये पता नहीं अब दोबारा कब लगेगा। लोग परेशान होते हैं। इस पर जो है वो बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए, ना सिर्फ इस ट्रांसफार्मर की बल्कि दूसरा डाटा कलेक्शन करके भी इस पर एक्शन। और ये वापडा के एहलकारों के बगैर, उनकी मिली भगत से ये सारा कुछ हुआ है, हम ये वसूख से कह सकते हैं, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है इसको चोरी करना। इतना आसान नहीं है। सर बताइएगा, मजहबी त्यौहार रोजे भी चल रहे हैं, किस कदर मुश्किलात का सामना है? खवातीन नल से पानी भर रही हैं, किस कदर बच्चों को मुश्किलात का सामना है, खवातीन को मुश्किलात? जी बिल्कुल, रोज़े अभी हमारे जो है मसीही कम्युनिटी रोज़ों के यहाँ मना रही है, लेकिन जो है ना रोज़े रखते हैं सारे रोज़ादार। अभी बिजली ना होने की वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना है। पानी नहीं है घरों में, वो घर के जो काम है सारे वो रुक गए हैं यहाँ पर जो है वो। और ये हमेशा ऐसे होता है, जब भी ट्रांसफार्मर चोरी होता है या कोई ऐसा बिजली बंद होती है तो 10-10 घंटे लाइट नहीं आती। और आज भी हमारा यही मुतालबा है कि मेहरबानी करके रोज़ों के अयाम है, ये ट्रांसफार्मर जो है वो जल्द से जल्द नस्ब किया जाए और उन अफराद के खिलाफ जिन्होंने ये चोरी की है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से हुकाम बाला से दरख्वास्त की गई है कि सबसे पहले तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो है वो लगाया जाए ताकि रोजेदारों को किसी भी मुश्किल। अपडेट करने के लिए फैसलाबाद में डेप्यूटी कमिश्नर अली अनान कमर का सीओ, वेस्ट मैनेजमेंट पीएचए और महकमा अनहार के अमले के हमरा रजबा रोड का दौरा हुआ है। बात कर लेते हैं वकास बेग से। वकास, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद मुहिम के सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर अली अन्नान कमर फैसलाबाद के दीगर अदारों के सरबराहान के हमरा इस वक्त पहुंचे हैं राजबा रोड पर। और तमाम तर राजबा रोड जो कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर का एरिया है, इसको ना सिर्फ चेक किया गया है बल्कि तमाम ही इदारों को हिदायत जारी
की गई हैं, खा वो इंक्रोचमेंट के हवाले से हो, ग्रीन बेल्ट को बेहतर बनाने के हवाले से हो, या महकमा इनहार की जानिब से राजबाग के इर्द गिर्द मौजूद शील्ड उठाने के हवाले से हो। हमारे साथ भी मौजूद होंगे, इनसे भी पूछेंगे। सर ये बताइएगा कि तमाम तर राजबाग रोड का आपने विजिट किया, इस पर इंक्रोचमेंट के मसाइल जो हैं उनके हवाले से भी हिदायत जारी की, PHA के मसाइल मौजूद हैं, महकमा इनहार के मसाइल मौजूद हैं, तमाम ही मसाइल को 2 दिन में हल करने के हवाले से आपने हिदायत जारी की है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी देखिए, राजबाग एक बड़ी अच्छी खूबसूरत चीज़ है जो शहर में से गुजरती है। एक नहर कह लें या वाटर सिस्टम कह लें, खाला ही कह लें किस्म का, लेकिन ये कि इंक्रोचमेंट है, ये गंद पड़ा हुआ था और मलबा उठा के बाहर रखा हुआ था। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट, PHA डिपार्टमेंट, FWMC ये सारे मिलके आज आए हैं। इरिगेशन को मेन जिम्मेदारी है कि उसकी सफाई करेंगे, मलबा उठाएंगे, PHA साथ साथ बारीक सफाई कर देगा और FWMC रोड के ऊपर सफाई करेगा। तो आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि राजबाग साफ भी नज़र आए और कुछ खूबसूरत भी नज़र आए। कुछ पुल हैं पुराने अच्छे बने हुए, उनको पेंट करवा लेंगे। मैं देखता हूँ कि हम रोड पे पेंट करवा लें। इंक्रोचमेंट नज़र आई है, वो हटाई है हमने, और भी हटाते हैं। तो 1-2 दिन के बाद मजीद बेहतरी नजर आएगी इस इलाके में आपको। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि महकमा इनहार की जानिब से कहा यह गया था कि बाकायदा टेंडर किया गया है तमाम तर शील्ड उठाने के हवाले से, लेकिन अब भी नजर ये आ रहा है कि PHA और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अमला जो है वो खुद सफाई में, जबकि महकमा इनहार का अमला जो है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैंने भी वो यही पता किया उनसे। मेरा ख्याल है उनका ठेकेदार जो है ना वो कोई ईमानदारी से काम नहीं कर रहा। जब हमने कहना है कि सील्ड रिमूव करनी, भी सील्ड पूरी रिमूव करे, तो मैंने भी ठेकेदार को बुलाया है, लेट मी हैव अ लुक एट हिम कि वो क्या करता है, क्यों नहीं साफ करता है इसको। अच्छा बिल्कुल, तमाम तर अवकाश अपडेट करने के लिए। अमेरिकी डॉलर और दीगी करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट। एक हफ्ते के दौरान रुपए की कदर में बेहतरी होने का सिलसिला रुक गया। एक हफ्ते में अमेरिकी डॉलर ₹2.31 महंगा हुआ। एक हफ्ते में रुपए की कदर में 0.82% कमी रिकॉर्ड की गई है। आपको बता रहे हैं अमेरिकी डॉलर और करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट के हवाले से एक हफ्ते के दौरान रुपए की कदर में बेहतरी होने का सिलसिला रुक गया। एक हफ्ते में अमेरिकी डॉलर ₹2.31 महंगा हुआ है। आपको बताएं टोबा टेक्सिंग के सबसे बड़े DHQ अस्पताल में एक्सरे मशीन खराब हो गई है। एक्सरे के लिए आने वाले मरीज फार हो गए हैं। प्राइवेट अस्पताल से महंगे दामों एक्सरे करवाने पर मजबूर हो गए हैं। बात कर लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, अपडेट कीजिएगा। टोबा टेक्सिंग के सबसे बड़े सरकारी DHQ अस्पताल की एक्सरे मशीन ख़राब हो गई है। इस एक्सरे मशीन की खराबी की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो हम DHQ अस्पताल इंतजामिया का ये कहना है कि एक्सरे मशीन ख़राब है और फिल्में भी मौजूद नहीं है और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को इस हवाले से आगाह कर दिया गया है। तो हम जल्द ही एक्सरे मशीन फॉल हो जाएगी और मरीजों की मुश्किलात कम होंगी। तो हम इस हवाले से कुछ मरीजों के लवाहिकीन से बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि आप भी अस्पताल में आए हैं, एक्सरे मशीन ख़राब है, क्या परेशानी हो रही है? एक्सरे मशीन ख़राब होने की वजह से ये टोबा टेक्सिंग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और ये ज़िले का हॉस्पिटल है। यहाँ से ना सिर्फ के टोबा टेक्सिंग बल्कि दूर दराज के देहातों से भी लोग आते हैं। मैं भी अपनी मदर को लेके आया यहाँ पे एक्सरे करवाने के लिए और मशीन ख़राब है। यहाँ पे पहले तो घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। जब लाइनों से बारी आती है तो पता चलता है पहले तो स्टाफ नहीं होता, अगर स्टाफ आ भी जाता है चक्कर लगाने के बाद तो पता चलता है ये एक्सरे मशीन ख़राब है। तो मेरी अपील है कि ये इतनी बड़ी बिल्डिंग तो बना ली है लेकिन इसके अंदर जो है अंदर कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ बिल्डिंग देख के हम बाहर से चक्कर लगा के चले जाते हैं। तो मेहरबानी फरमाएं जो बाहर जाते हैं एक्सरे करवाने के लिए, बहुत ही वो पहले ही इतनी महंगाई है और उसके बाद जो एक्सरे करवाने के लिए जाते हैं वो और डरा देते हैं, वो आगे आगे भेजते जाते हैं। तो इसलिए लिहाजा हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से मायूसी का हमें सामना करना पड़ता है। तो हमारी इंतजामिया से अपील है कि इसको जल्द से जल्द इन तमाम इंतजाम को ठीक करवाएँ। बिल्कुल, एक्सरे मशीन ख़राब है और मरीजों को मायूसी के साथ वापस लौटना पड़ रहा है। मरीजों के लवाहिकीन का कहना है कि प्राइवेट अस्पतालों से महंगे मुबशर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। फैसलाबाद में इंडस सिविलाइजेशन मेले का आज 5वां रोज है। GCU के तलबा को आर्ट्स काउंसिल की जानिब से ननकाना साहिब हिरन मीनार का दौरा करवाया गया है। बात कर लेते हैं खिलजा लियाकत से। खिलजा, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद इंडस सिविलाइजेशन मेले का आज 5वां रोज़ है। इंडस सिविलाइजेशन मेले का इनेकाद फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में किया गया। इंडस सिविलाइजेशन मेले में बहुत से सकाफती रंगों को दिखाया गया है। साथ ही साथ जो है बाहर डिफरेंट जो स्टॉल्स उनका भी एहतमाम किया जाए, जिसमें बुक स्टॉल्स लगाए गए, खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स लगाए गए। इसके अलावा सकाफत से भरपूर जो स्टॉल्स का इनेकाद किया गया। आज जो है 5वां रोज़ है। बहुत सारे तलबा जिन्होंने एज अ वॉलंटियर जो है आर्ट्स काउंसिल में काम किया, अपनी खिदमत सर अंजाम दी, बहुत कुछ उन्हें सीखने के लिए मिला, बहुत कुछ उन्होंने देखा। आज इसी हवाले से तरीकी विरसे हैं जहाँ पर इनकी जो है टूर पर ले जाया जा रहा है। मेरे साथ एक तलबा मौजूद है, आइए इनसे हवाले से मज़ीद जानते हैं। आज ही बताइएगा कि आज आपको डिफरेंट मतलब जगह पे ले जाया जा रहा है, ननकाना साहब और बहुत सारी ऐसी पुरानी सकाफती जगहों पे,
शायद आपने इसका विजिट पहले ना किया और बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा। एक मैनेजमेंट के साथ आप जब जाते हैं वो बहुत कुछ आपको सिखाती है। तो क्या कहोगे आप इस हवाले से? आप आपके और भी बहुत सारे जो फेलोज़ हैं, कलीग्स हैं जिन्होंने काम किया था वो भी जा रहे हैं। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी अपने अदारे का जिन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पे एज अ वॉलंटियर काम करने का। और 5 दिन के बाद हम लोग एज अ इंटर सिविलाइजेशन में काम करने के बाद हमें मौका मिला और आज हमें ये लोग टूर के लिए लेके जा रहे हैं जिससे हमें बहुत सी चीज़ें देखने को और सीखने को मिलेंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जो आएंगे स्टूडेंट्स उनको भी इस तरह से कुछ ना कुछ सीखने का और करने का मौका मिलेगा। आज बिल्कुल तलबात का कहना है कि आज जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 5 दिन काम किया, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारा जो चीज़ें थी हम लोगों ने सकाफ़ती जो उसके हवाले से जाना, बहुत सारे जो प्रोग्राम्स थे उनका इनेकाद हुआ, बहुत कुछ जो है वो वहाँ यहाँ पर देखा। लेकिन आज जो है टूर पे जाएंगे इस हवाले से भरपूर जो है। शुक्रिया खिलसा अपडेट करने के लिए। टोबा टैक्सिंग में जश्न बहारा की तकरीबात का सिलसिला जारी है, आपको लिए चलते हैं। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जंग सदर में तालिबात के लिए सजा स्पोर्ट्स गाला का मेला, आइए आपको लिए चलते हैं।